हेलो एवरीवन, क्रिया शारीर के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम आहार विवेचन उसका एक इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो ये चैप्टर जो है सिलेबस में प्रकृति, अग्नि और आहार पाक इन 3 चैप्टर्स के साथ मिलके 26 मार्क्स कंक्लूड करता है। ठीक है, दैट मीन्स इन 4 चैप्टर से मिला के आपके एग्जाम में 26 मार्क्स का आता है। तो हम फटाफट जो है ये चैप्टर शुरू करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी व्युत्पत्ति से। व्युत्पत्ति है आंग उपसर्ग घ्य हर्ण्य धातु और घ्य प्रत्यय मिलके जो है वो आहार शब्द बनता है, जिसका मतलब है भोजन, भोजन करना। फिर इसकी निरुक्ति आती है। निरुक्ति होती है आहार्यते गलाद अधा नियते इति आहारा, मतलब जो द्रव्य शरीर की क्रियाओं एवं दोष धातु मलों की पूर्ति करे और गले के नीचे उतरे उसे हम आहार कहते हैं। अब इसके बाद हमारी परिभाषा आती है आहार की। तो आहार्यते इति आहारा, मतलब जो कुछ भी खाया जाए या जो कुछ भी मुख के द्वारा अंदर जाता है उसे हम आहार कहते हैं। या फिर जो भी चीज हम खाते हैं जिससे हमारी शारीरिक पुष्टि होती है या हमें बल प्रदान होता है उसको आहार कहते हैं। इसके बाद हम इस चैप्टर के सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि इसका वर्गीकरण, आहार का वर्गीकरण क्या होता है। तो आहार का वर्गीकरण 9 टाइप से किया गया है। सबसे पहला जो है वो इनटेक के बेसिस पे है कि मतलब हम फल, फूल, पानी जो भी अपने मुख के द्वारा अंदर ग्रहण करते हैं और उससे हमें पोषण मिलता है, तो उस प्रोडक्ट को हम आहार कहते हैं, ठीक है, या उस द्रव्य को हम आहार कहते हैं। उसके बाद जो है ओरिजिन के बेसिस पे, ओरिजिन के बेसिस पे स्थावर और जांगम द्रव्य बताए गए हैं। तो स्थावर द्रव्य वो जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, जैसे धान हो गया, गेहूं हो गया, और वहीं जांगम जो हमें जानवरों या प्राणियों द्वारा प्राप्त होते हैं, जैसे दुग्ध, घी, मांस। ये सारी चीजें जो है वो जांगम द्रव्य में आ जाती हैं। फिर तीसरा है प्रभाव के बेसिस पे। प्रभाव के बेसिस पे हितकर आहार होता है और अहितकर आहार होता है। तो हितकर आहार वो होते हैं जो हमारे बॉडी को स्वाभाविक रूप में ही रखें खाने पर, और अहितकर आहार वो होते हैं जो हमारी सम धातुओं को विषम कर दें या फिर विषम धातुओं को और विकृत कर दें। इसके बाद चौथा क्लासिफिकेशन उपयोग के बेसिस पे होता है, जिसमें पान, अनशन, भक्ष्य और लेह आता है। पान जो है जो भी प्रोडक्ट्स हम पीकर ग्रहण करते हैं वो हमारे पान हो गए। अनशन होता है जो मृदु आहार हम चबा कर खाते हैं, और भक्ष्य होता है जो कठोर आहार हम चबा कर खाते हैं या जिसमें हमें ज्यादा चबाना पड़ता है, वो भक्ष्य होता है। और अनशन जो हम नॉर्मली चबा कर खा लेते हैं या जो मृदु प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें हम चबा कर खाते हैं। वहीं लेह आ गया जो जैसे हम चूरन वगैरह चाट कर खाते हैं, वो द्रव्य जो है वो लेह में आ जाते हैं। अब 5 टाइप से जो उन्होंने क्लासिफिकेशन किया है वो पंचभौतिक के आधार पर किया है। तो पंचभौतिकता में उन्होंने 5 प्रकार बताए हैं: पार्थिव द्रव्य, आप्य द्रव्य, तेजस द्रव्य, वायव्य द्रव्य, आकाशीय द्रव्य। तो जैसे उन्होंने महाभूत लिए, जैसे अगर हमारा पृथ्वी महाभूत प्रधान है कोई आहार, तो वो हमारा पार्थिव द्रव्य में आ जाएगा। जल महाभूत प्रधान है तो आप्य द्रव्य में आ गया। अग्नि महाभूत प्रधान है तो तेजस द्रव्य में आ गया। ऐसे करके हमारे जितना भी आहार होता है उसको उन्होंने पंचमहाभूत के आधार पर डिवाइड किया है। अब जैसे पंचभौतिकता के आधार पर उन्होंने आहार डिवाइड किया था, वैसे ही रस के आधार पर हमारे षड्रस होते हैं: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। तो उसी के आधार पर उन्होंने आहार को भी डिवाइड कर दिया है कि जैसे अगर मधुर रस प्रधान आहार होगा तो वो हमारा मधुर रस में आ जाएगा, मधुर आहार हो जाएगा। ऐसे ही अम्ल में होगा, लवण में होगा, कटु में होगा, तिक्त और कषाय में भी ऐसे ही करके उन्होंने डिवाइड किया है। वहीं साथ में उसकी उत्पत्ति और दोष भी बताया गया है। जैसे मधुर रस की उत्पत्ति पृथ्वी और जल महाभूत से हुई है और उसमें कफ दोष की प्रधानता होती है। अम्ल में पृथ्वी और तेज महाभूत की प्रधानता होती है और पित्त और कफ बढ़ता है उसमें। लवण रस के सेवन से जो है वो पित्त और कफ बढ़ता है और उसमें जल और तेज महाभूत की प्रधानता होती है। कटु रस में वायु और अग्नि महाभूत की प्रधानता है, जिससे वात और पित्त बढ़ता है। वहीं तिक्त में वायु और आकाश की प्रधानता है, जिससे वात बढ़ता है, और कषाय में वायु और पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होती है, जिससे कि वात बढ़ता है। अब उसके बाद 7th क्लासिफिकेशन वीर्य के आधार पर है। तो वीर्य के आधार पर जो हमने अष्टवीर्य हम पढ़ते आ रहे हैं उन्हीं के बेसिस पे डिवीजन किया है: शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष, विशद, पिच्छल, मृदु और तीक्ष्ण। इनके बेसिस पे जो है वो आहार को डिवाइड किया गया है।
अब 8th क्लासिफिकेशन जो है वो हमने जो 20 गुण पढ़े हैं, जो आपने आयुष्कामी अध्याय में भी पढ़े होंगे, तो उन्हीं गुणों के बेसिस पे डिवाइड किया गया है आहार को। और उसके बाद जो है 9th उन्होंने बताया है कि असंख्य आहार होता है। तो उन्होंने किसी भी आहार को किसी के भी साथ कोरिलेट नहीं किया। उन्होंने बोला है कि सारे आहार सब एक दूसरे से अलग होते हैं, इसीलिए आहार का जो क्लासिफिकेशन है वो असंख्य है। तो यहाँ पे आपका वर्गीकरण फिनिश होता है एंड देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट टॉपिक इसी चैप्टर के फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन बाय बाय।